हेलो, पुनः गायत्री कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। कल हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम लोगों ने 7 चरणों के बारे में पढ़ा। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और चर्चाएं करेंगे आगे। उम्मीद करता हूं कि आपने जो कल पहला एकीकरण का पार्ट था वो सब लोगों ने देखा होगा और अच्छे से आपने नोट्स बनाए होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे 7 चरणों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो बचे हुए हैं, उनको आज कंप्लीट कर देंगे और आए हुए एग्जाम के अंदर आप इन क्लासों को पढ़ करके अपने प्रश्नों को सही ढंग से उत्तर दीजिए। तो हम किसी समय बर्बाद किए बिना ही शुरू करते हैं क्लास। कल एकीकरण का लास्ट चरण 7वां चरण पढ़ा था। उसके बाद में हमने 7वें संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, जिसमें राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सर्जन किया गया था और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख सिंह निहाल सिंह बने थे 1 नवंबर 1956 के अंदर। ये बातें हमने पढ़ी थी। आज हम आगे पढ़ाते हैं और आज हम रियासतों के प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। एकीकरण के समय किन किन रियासत के कौन कौन से शासक हुआ करते थे। तो शुरू करते हैं। 19 रियासतों के कौन कौन शासक थे। रियासतों के प्रमुख, रियासतों के मुख्य शासक, रियासतों के एकीकरण के समय प्रमुख शासक। रियासतों के एकीकरण के समय प्रमुख शासक कौन कौन थे। सबसे पहले हम बात करें जयपुर रियासत के शासक कौन थे। सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड। उदयपुर रियासत के शासक, उदयपुर रियासत शासक महाराणा भूपाल सिंह। भरतपुर रियासत के शासक ब्रजेंद्र सिंह। अलवर रियासत के शासक, अलवर रियासत के शासक तेज सिंह। करौली रियासत के शासक एकीकरण के समय गणेश पाल, गणेश पाल। 6 नंबर बात करें धौलपुर रियासत के शासक उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। रियासतों के प्रमुख शासक कोटा रियासत के शासक माराव भीम सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह।
सिरोही के तेज सिंह, बाद में आए थे अभय सिंह। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के शासक अंबिका प्रसाद, शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, जैसलमेर के गिरधर सिंह, तो देखो जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, जोधपुर रियासत के हनुमंत सिंह, टोंक रियासत के फारूक अली खान, कौन सी रियासतें और रह गई देखते हैं। रियासतों के गठन के समय प्रमुख शासक जयपुर के हो गए स्वाई मान सिंह सेकंड, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, अलवर के तेज सिंह, करौली के गणेश पाल, धौलपुर के उदय भान सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, सिरोही के तेज सिंह या अभय सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद, शाहपुरा के सुदर्शन देव, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, जैसलमेर के गिरधर सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, टोंक के फारूक अली, झाला हरिश्चंद्र, झालावाड़, एक रियासत और है बीकानेर रियासत, बीकानेर शार्दुल सिंह। तो ये हम एकीकरण के समय प्रमुख रियासतों के शासक, जो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एकीकरण समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था, हनुमंत सिंह,
टोंक के समय कौन था? फारूक अली खां। झालावाड़ के कौन था? झाला हरिश्चंद्र। बीकानेर के कौन थे? शार्दुल सिंह। ये हमने कुछ एकीकरण के समय राजाओं के बारे में बातचीत की। तो रियासत एकीकरण के समय प्रमुख शासक जयपुर का सवाई मानसिंह सेकंड, उदयपुर का महाराणा भूपाल सिंह, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह और अलवर का तेज सिंह, करौली का गणेश पाल, धौलपुर का उदयभान सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, सिरोही के तेज सिंह अभय सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद, शाहपुरा के सुदर्शन देव। फिर आगे बढ़ते हैं तो किशनगढ़ के सुमेर सिंह, जैसलमेर के गिरधर सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, टोंक के फारूक अली खां, झालावाड़ का झाला हरिश्चंद्र, बीकानेर के शार्दुल सिंह। ये हमने राजस्थान के एकीकरण के समय प्रमुख रियासतों के जो शासक थे, 19 रियासत, उन शासकों के बारे में बातचीत कर ली और 3 ठिकाने थे उसके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके थे। अब मैं बात करता हूं कि एकीकरण के पश्चात भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रमुख रियासतों के शासकों को अपना भरण पोषण या खर्चा उठाने के लिए भत्ता दिया जाता था, जिसको राज भत्ता कह सकते हो और उसको कहते हैं प्री वर्ष भत्ता। प्री वर्ष भत्ता। तो प्री वर्ष भत्ता, प्री वर्ष भत्ता सर्वाधिक कौन सी रियासत लेती थी और न्यूनतम कौन सी रियासत लेती थी? तो सर्वाधिक, हम इस भत्ते की बात करें, सर्वाधिक प्रीपर्स भत्ता, सर्वाधिक प्रीपर्स भत्ता देता था, किसे मिलता था? तो सर्वाधिक प्रीपर्स भत्ता मिलता था जयपुर। जयपुर रियासत को मिलता था 18 लाख। न्यूनतम प्रीपर्स भत्ता शाहपुरा रियासत को मिलता था 90,000 रुपये। मात्र कितने हजार रुपये? 90,000। फिर हम बात करें ठिकानों में सर्वाधिक प्रीपर्स भत्ता, तो सर्वाधिक प्रीपर्स भत्ता ठिकाने को मिलता था। ठिकाना तो याद रखना कुशलगढ़। कुशलगढ़ को न्यूनतम भत्ता लेने वाला ठिकाना लावा, टोंक। तो ये हम प्रीपर्स भत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के अंदर प्रीपर्स भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है। 26वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी द्वारा 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। 26वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में जो राजकोषीय भत्ता मिलता था प्रमुख रियासतों के शासक को अपना खर्चा चलाने के लिए, उसको 1971 के अंदर 26वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी द्वारा क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो ये प्रीपर्स भत्ते के बारे में बातचीत की, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो मेवाड़। सबसे नवीनतम
रियासत की बात करें, सबसे नवीनतम झालावाड़ 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा। फिर बात करें हम सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत छोटी रियासत। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। बात करें तो जोधपुर। छोटी रियासत थी शाहपुरा, भीलवाड़ा। जनसंख्या में बड़ी, और जनसंख्या में बात करें छोटी। जनसंख्या में बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाली, और न्यूनतम थी शाहपुरा। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी 19 में से? उस समय मेवाड़। और सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जोधपुर में पड़ती है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, भीलवाड़ा। जनसंख्या सबसे बड़ी रियासत जयपुर, और सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे समृद्ध रियासत, शक्तिशाली रियासत, सबसे समृद्ध रियासत हुआ करती थी जयपुर। सबसे पिछड़ी हुई रियासत जैसलमेर। उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देने वाली रियासत जैसलमेर। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जो तो शुल्क नहीं दे पा रही थी? जैसलमेर। ऐसी रियासत जिसने भारत में स्वतंत्रता दिवस, ऐसी रियासत जिसने भारत में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। ऐसी रियासत जिसने अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया। ऐसी रियासत जिसने भारत में स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया, तो है अलवर। अलवर ऐसी रियासत जिसने अपना कोई स्वतंत्रता दिवस, जब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन अलवर रियासत ने नहीं मनाया। ऐसी रियासतें जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर, अलवर। ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान मिलना चाहती, दो रियासतें थी, जोधपुर, टोंक। ऐसी रियासत
जिसमें मराठाओं ने सबसे पहले प्रवेश किया, सबसे पहले प्रवेश किया बूंदी रियासत। ऐसी रियासत जिसमें मराठाओं ने सबसे पहले प्रवेश किया, कौन सी रियासत है? बूंदी। ऐसी रियासत जो पाकिस्तान मिलना चाहती है, जोधपुर, टोंक। वृद्ध राजस्थान को सबसे ज्यादा भत्ता देने वाली कौन सी रियासत थी? तो बीकानेर रियासत थी, आप याद रखना। तो ये एकीकरण के समय कुछ रियासतों की जो विशेष बातें थी, इस बातों के बारे में चर्चा कर ले, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, क्षेत्रफल सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जोधपुर, छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, जनसंख्या सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे समृद्ध रियासत कौन सी है? जयपुर, सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है? जैसलमेर, उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। ऐसी रियासत जिसने भारत में चल रही संविधान दिवस नहीं मनाया था, अलवर। ऐसी रियासत जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, जयपुर, अलवर। फिर हम बात करें ऐसी रियासत जो पाकिस्तान मिलना चाहती थी, जोधपुर, टोंक। ऐसी रियासत जिसमें मराठों ने सबसे पहले प्रवेश किया था, बूंदी। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर मैं बात करूं ऐसी रियासतें जिसको तोपों की सलामी नहीं थी, तोपों की सलामी नहीं थी, तो दो रियासतें हैं, शाहपुरा और 2 नंबर है भीलवाड़ा। तो ये रियासत है, ध्यान रखें। तो ये प्रमुख बचे हुए कुछ फैक्ट थे जो आज हम सेकेंड वीडियो के अंदर हमने कवर किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह पढ़ते होंगे और इस तरह क्लास देखते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आगे शेयर करें और लाइक करें। तो आपका फिर से मैं एक बार गायत्री कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप गायत्री कोचिंग क्लास साथ के जुड़िए क्लासेज के साथ में, और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। क्या होगा?